हेलो एंड वेलकम गाइज इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइज आज हमारी इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक एक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आज हम जिस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है सीबीसी कॉन्सेप्ट। दोस्तों सीबीसी कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे या हम आपसे बात करना चाहेंगे सेंटेंस में। दोस्तों सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेंटेंस पढ़ते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस में तीन मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, या तीन जो चीज़ें होती हैं वो मेन होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी होती है, प्रीपोजिशंस भी होती हैं, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो होती हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो समझने वाले हैं वो वर्ब से रिलेटेड है कि वर्ब होती हैं वो हमारी क्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसके अलावा वर्ब्स हमारी आईएनजी वर्ब्स भी बनती हैं जिनमें आईएनजी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बस यही समझने वाले हैं कि जिन वर्ब्स में हम आईएनजी लगाते हैं उनमें कभी कभी आपने देखा होगा लास्ट जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है। एक्चुअल में उसका कारण क्या है, आखिर क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाई डू वी डू इट। तो दोस्तों आज हम इसको समझने वाले हैं कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं उन सभी वर्ब्स में आईएनजी तो लगता है, बट कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें आईएनजी लगने से पहले, ठीक है, उनका जो लास्ट लेटर होता है वो डबल क्यों हो जाता है। बस यही सीबीसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें पढ़ना है या समझना है इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिट, ठीक है, यहाँ SIT सिट लिखा है। अब सिट को आप पढ़ेंगे, ये आपने देखा होगा कहीं भी आपने सेंटेंस में यूज़ किया होगा आईएनजी फॉर्म में, तो आप वहाँ डबल टी लगाकर ही आईएनजी लगाते हैं। आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा? देखिए दोस्तों सीबीसी का मतलब क्या है। सीबीसी का मतलब सी फॉर कॉन्सोनेंट, मतलब जो पहला लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। उसके बाद बी फॉर मतलब वॉयल और सी से फिर थर्ड कॉन्सोनेंट। यानी कि किसी भी वर्ब्स में जब 3 लेटर हो या मोर देन 3 लेटर्स होते हैं तो हमें ये देखना है कि उनके लास्ट के जो 3 लेटर हैं वो कहीं कॉन्सोनेंट, वॉवेल या कॉन्सोनेंट इस सीक्वेंस में तो नहीं है। अगर इस सीक्वेंस में वो होंगे तो हमेशा आईएनजी लगने से पहले उस वर्ब में उसका जो लास्ट लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। यही सीबीसी कॉन्सेप्ट के तहत हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पहले समझते हैं 1 सिलेबल वाले, ठीक है, ये हैं 2 सिलेबल वाली वर्ब्स। पहले हम 1 सिलेबल, सिलेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उच्चारण, यानी जिनको हम एक वे में बोल सकते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन हम एक बार में कर सकते हैं, ठीक है, जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारे 1 सिलेबल वाले वर्ब्स या वर्ड्स कहलाते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ CUT कट। अब यहाँ आप देखिएगा सी जो है हमारा वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद यू हमारा क्या है, एक वॉयल है, और उसके बाद टी जो हमारा है वो फिर हमारा कॉन्सोनेंट है। यानी कि यहाँ हमारा सीक्वेंस बन गया, सीबीसी कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस बना। जब ये बना तो हम इसमें जब भी आईएनजी लगाते हैं तो आपने देखा होगा आईएनजी से पहले हम टी का यूज़ करते हैं, मतलब डबल टी, तो ये बनेगा जाके कटिंग। इसी तरीके से दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इनको हम देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है गेट। अब गेट में जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा कॉन्सोनेंट, दूसरा है वॉवेल और थर्ड हमारा फिर कॉन्सोनेंट है। जब ये सीबीसी का कॉन्सेप्ट बन जाता है तो वहाँ हर वर्ब में आईएनजी लगने से पहले उसका लास्ट जो लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। इसी प्रकार लिखा हुआ है प्लान, ठीक है, तो प्लान को हम प्लानिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एंड डबल हो गया है। उसके बाद है रन, रन में भी आप देख सकते हैं रनिंग, आईएनजी लगने से पहले उसका लास्ट लेटर डबल हो गया। स्टॉप, स्टॉप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पी हमारा डबल हो गया। तो इस तरीके से हम लास्ट लेटर को डबल करते हैं या हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक नियम है, एक रूल है इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ने का, ठीक है। जैसे क्लैप, क्लैप में आप देखेंगे यहाँ पे पी जो हमारी वो डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एल कॉन्सोनेंट, फिर ए हमारा वॉवेल और पी हमारा कॉन्सोनेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे डबल हो गया। अब ये हमने देखे 1 सिलेबल वाले। अब दोस्तों हम देखते हैं 2 और मोर सिलेबल वर्ब्स विद सीबीसी, यानी ऐसी वर्ब्स जो 2 या मोर सिलेबल से मिलकर बनती हैं, जिनको, अब देखिए 2 या मोर सिलेबल का मतलब क्या हुआ, जिनको हम तोड़ सकते हैं, वो हमारे 2 सिलेबल वाले वर्ब या वर्ड कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेगिन, ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा, जैसे यहाँ तो 3 लेटर्स थे, तो 3 लेटर्स थे तो वो तीनों ही कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट बन गए। बट यहाँ आप देखिएगा बी और ई के बाद मतलब जो लास्ट के 3 लेटर हैं उसमें आप देखेंगे पहला लेटर जो है आपका क्या है, वो कॉन्सोनेंट, उसका सेकंड लेटर आपका क्या है, वॉवेल, और थर्ड आपका फिर कॉन्सोनेंट है। तो यानी यहाँ भी सीबीसी का कॉन्सेप्ट बना। जब सीबीसी का कॉन्सेप्ट बनेगा तो लास्ट में जो लास्ट लेटर होगा वो आईएनजी लगने से पहले डबल हो जाएगा, ठीक है। ये
मतलब कंपलसरी है इस सीबीसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कि लास्ट लेटर डबल होगा अगर वहाँ सीबीसी का कॉन्सेप्ट बनेगा। आप ये पढ़ते होंगे, आप सेंटेंस बनाते होंगे, तो बहुत बार आपने इन चीज़ों को किया होगा, बट कभी हम लोग फोकस नहीं करते हैं, कभी ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पे, इसलिए लिखा हुआ है फॉरगेट। इसको हम अलग करके पढ़ सकते हैं, फॉरगेट, रिग्रेट, तो इसीलिए ये टू सिलेबल वाले वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉरगेट है, तो फॉरगेट में आप देखिएगा जी हमारी क्या है, सी यानी कॉन्सोनेंट, बी हमारी क्या है, वॉवेल, और टी हमारी कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे टी है जो हमारा फॉरगेटिंग, ये डबल हो जाएगा, यहाँ बिगिनिंग, यहाँ फॉरगेटिंग। इस प्रकार से नेक्स्ट है रिग्रेट। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखेंगे आर जो है हमारा वो क्या है, कॉन्सोनेंट, और हमारा वॉवेल है ई, उसके बाद टी हमारा फिर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी हो जाएगा रिग्रेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट में भी आपका एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, आई जो है आपका वो वॉवेल है, और टी आपका कॉन्सोनेंट है। तो सीबीसी का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं हर जगह बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एडमिटिंग हो जाएगा। टी आप देख सकते हैं ये डबल हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट को भी आप चाहें तो अलग करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, परमिट को भी आप अलग पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए टू सिलेबल वाले वर्ड्स या वर्ब्स कहलाते हैं। यहाँ देखिए आप, एस आपका वो है कॉन्सोनेंट, ई आपका क्या है वॉवेल, और टी आपका क्या है कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट सीबीसी देखो बन गया, तो इसीलिए अब सेटिंग हो जाएगा। परमिट, यहाँ भी आप देखेंगे एम आपका क्या है कॉन्सोनेंट, आई आपका क्या है वॉवेल, और टी आपका कॉन्सोनेंट, सीबीसी बना, तो यहाँ भी परमिटिंग हो जाएगा। अब वॉवेल आपको पता है ये 5 होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, यानी कि किसी भी जगह अगर इन 5 वॉवेल्स में से एक भी वॉवेल होगा और सीबीसी का कॉन्सेप्ट वो बना रहा होगा, तो उसका लास्ट जो लेटर होगा वो आईएनजी लगने से पहले डबल होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इन वर्ब्स को समझ सकते हैं और सीबीसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इसको तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सीबीसी कॉन्सेप्ट समझाया और अच्छे से समझाने की इसको मैंने कोशिश की है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।